प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक धार्मिक जीवन की। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो वैदिक सभ्यता और संस्कृति थी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य, उनमें आर्यों के धार्मिक जीवन में क्या मान्यताएं थी, क्या परंपराएं थी, क्या विचार थे उनके, क्या पूजा उपासना विधि थी, क्या देव समूह था, किस तरह उनके विचार, उनके धर्म, उनके पूजा उपासना विधि में किस तरह के परिवर्तन आए, उनके दर्शन का किस तरह विकास हुआ, उनकी मान्यताओं में ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन आया, किस तरह देवी देवता जो देव समूह की संख्या 1, 3, 11, 22, 33 करोड़, ये परिवर्तन किस तरह आया, हम इसकी चर्चा करेंगे। यानी वैदिक आर्यों का धार्मिक जीवन। और आप जैसा कि जानते हैं, वैदिक साहित्य से आर्यों के धार्मिक जीवन के बारे में हमें पर्याप्त जानकारी मिलती है। हम बात करते हैं देव समूह की, आर्यों के देव समूह की। हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ऋग्वैदिक काल में आर्यों का धार्मिक मान्यताएं विश्वास क्या थे और उत्तर वैदिक काल में उनके मान्यताओं और विचारों में क्या अंतर परिवर्तन दिखाई देता है। ऋग्वैदिक काल में आर्य मूलतः उपासक, प्रकृति के उपासक थे। या यूँ कहें कि देखिए सीधी सी बात क्या है कि प्रकृति के विभिन्न जो रूप थे, जो भी उन्हें प्रकृति के विभिन्न रूप दिखाई दिए आर्यों को, उन्होंने उसे ही देव समूह या प्रकृति का मानवीयकरण या देवीयकरण करके उसे ही देवताओं के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। जिस प्रकार शक्ति, जिस प्राकृतिक शक्ति से उन्हें जीवन शक्ति और मानसिक प्रेरणा मिली, यानी आर्यों को जिन प्राकृतिक शक्तियों से जीवन शक्ति मिली और मानसिक प्रेरणा मिली, उन्हें ही आर्यों ने देवताओं के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने देवताओं की कल्पना मनुष्य को सुख पहुंचाने वाली शक्ति के रूप में की और उदार तथा दयालु के रूप में की। अपनी सभ्यता के प्रारंभिक काल में उन्होंने सर्वप्रथम घोष, अर्थात जैसे कि आप देखते हैं जब हम प्रकृति की बात करते हैं कि आर्य का जो धर्म था प्रकृति का दैवीयकरण है, तो आप जानते हैं प्रकृति में सबसे पहले मानव को क्या चीज़ दिखाई देती है, आकाश और पृथ्वी। तो सबसे पहले उन्होंने घोष अर्थात आकाश और पृथ्वी की पूजा की। उनका विश्वास था कि इन दोनों के अनुकंपा से ही मानव जीवन संभव हो पाया है। अतः दोनों एक साथ पूजा करने लगे। सभी देव और अन्य सभी देवताओं को इनका जन्मदाता माना गया, अर्थात सभी देव समूह की उत्पत्ति आकाश और पृथ्वी से मान ली गई। यह प्रकृति की इन दो शक्तियों का सरलतम मानवीकरण था। मानवीकरण के सिद्धांत से प्रेरित आर्यों ने बाह्य जगत की अन्य शक्तियों को भी देवी देवताओं का रूप दे डाला। आकाश देवता को वरुण कहा जाने लगा। पृथ्वी और आकाश के मध्य विद्यमान समस्त वस्तुओं में वरुण का वास माना गया, अर्थात आकाशीय देवता को वरुण मान लिया गया और पृथ्वी और आकाश के मध्य स्थित सभी वस्तुओं में वरुण का वास माना गया। और ऋग्वेद में वरुण के दो रूप दिखाई देते हैं। एक रूप सुख समृद्धि देने वाला सहृदय सृष्टि के निर्माता का, तो दूसरा रूप विनाश और अभिशाप का, जिसमें आसुरी शक्ति की भी कल्पना की गई। कुछ विद्वानों का मानना है कि वरुण की उपासना से ही आर्यों में कर्मवाद और भक्ति मार्ग के सिद्धांतों का उदय हुआ। वरुण के साथ मित्र की भी पूजा की जाने लगी। आर्यों ने बाह्य जगत के प्रकाश का मानवीयकरण करके उसे मित्र नाम दिया। बाह्य जगत के प्रकाश का मानवीयकरण करके उसे मित्र नाम दिया और दोनों को संयुक्त रूप से मित्रा वरुण नाम से कहा जाने लगा। और बहिर्जगत में सूर्य का महत्व भी किसी से कम नहीं है, अतः आर्यों ने उसे भी देवता मान लिया। उसे संपूर्ण चर अचर का रक्षक, मनुष्य के समस्त सत असत कर्मों का दृष्टा माना गया। सूर्य के व्यापक रूप को सविता कहा गया, क्योंकि सूर्य केवल दिल के प्रकाश का द्योतक है। सविता में सूर्य का व्यक्त तथा रात्रि को अव्यक्त रूप, रहने वाला रूप दोनों ही सम्मिलित रहे। सविता को पाप मोचक देवता के रूप में भी माना गया। विष्णु नामक देवता को संसार का संरक्षक माना गया। भक्तों की प्रार्थना पर तुरंत सहायता पहुंचाने वाला माना गया। ऋग्वेद में उसके 3 पदों का उल्लेख है, जिससे समस्त ब्रह्मांड में भ्रमण करता है। उसके व्यापक स्वरूप के कारण उसे वृद्ध शरीर, उरु गाय, उरुक्रम आदि नामों से भी पुकारा गया विष्णु को।
विष्णु के समान ही अग्नि का भी विविध बहुत महत्व था और बड़े पैमाने पर उसकी प्रार्थना की जाती थी ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेद में अग्नि की प्रार्थना के संबंध में लगभग 200 मंत्र हैं जो उसकी लोकप्रियता और महत्व को प्रकट करते हैं। यज्ञ में अग्नि का विशेष महत्व है, इसलिए उसे पुरोहित, याज्ञिक और होता नाम से भी पुकारा गया है। उसे देवताओं का मुख माना गया है क्योंकि उसी के द्वारा आहुति सभी देवताओं के पास पहुंचती थी। दाह कर्म के लिए भी अग्नि अपरिहार्य थी। अग्नि को समस्त लोक से राक्षसों को भगाने वाला भी कहा गया है। आर्य सोमरस के प्रेमी थे, इसलिए उन्होंने सोमरस को भी देवता मान लिया और सूर्य और विद्युत से उत्पन्न हुआ बताया गया। ऋग्वेद में सोम की प्रार्थना में अनेक मंत्र हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ऋग्वेद का संपूर्ण 9वां मंडल सोमरस की स्तुति में ही लिखा गया है। आंधी, तूफान और वर्षा का देवता इंद्र था। यानी तीसरा और अगला महत्वपूर्ण जो देव था ऋग्वेदिक आर्यों का, वो था इंद्र, जो आंधी, तूफान और वर्षा का देवता था। ऋग्वेद में सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली देवता इंद्र को माना गया। उसे आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी से भी अधिक बड़ा माना गया है। एक ही स्थान पर उसे वृत्र की हत्या करके बादलों से रुके हुए जल को मुक्त कराने वाला कहा गया। वृत्र को शीत, कोहरे और पाले का असुर माना गया है। ऋग्वेद में इंद्र की प्रार्थना के लगभग 250 मंत्र मिलते हैं। उपयुक्त देवताओं के अलावा समस्त ऋग्वेद में मरुत, वात, पर्जन्य, अश्विनी, यम, रुद्र, पूषण आदि देवताओं का भी उल्लेख मिलता है। देवियों में उषा, अदिति, सिंधु, आरुयानी और सरस्वती के नाम भी उल्लेखनीय है। उषा का अर्थ है अरुणोदय के पूर्व की बेला। अदिति का अर्थ है सर्वव्यापिनी प्रकृति। आरुयायिनी का तात्पर्य वन देवी से और मानव बुद्धि का देवीकरण सरस्वती के रूप में किया गया है। देवी देवताओं के वर्ग। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं को उल्लेख मिलता है, जिन्हें 3 वर्गों में बांटा गया। आकाशीय देवता, अंतरिक्षीय देवता तथा पृथ्वी के देवता। आकाश के देवताओं में घोष, वरुण, मित्र, सूर्य, सविता, पूषण, उषा, अदिति तथा अश्विन आदि थे आकाशीय देवताओं में। दूसरे जो विभाजन है अंतरिक्षीय देवता, उसमें इंद्र, मरुत, वात, पर्जन्य आदि प्रमुख हैं। पृथ्वीवासी जो देवता हैं उनमें पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती आदि प्रमुख हैं। किसी वस्तु में मानवीय गुणों का आरोपण करना मानवीयकरण कहलाता है। आर्यों ने अपने देवी देवताओं की कल्पना मानव के रूप में की, परंतु उनमें मानवीय अवगुण नहीं थे। अर्थात उन्होंने अपने देवताओं की कल्पना मानवीय रूप में तो की, लेकिन उनमें मानव के समान मानवीय जो दुर्बलताएं, मानवीय जो कमजोरियां, मानवीय जो अवगुण होते हैं, वो उनमें अवगुण नहीं थे। वे तो अमर थे, परम शक्तिशाली थे, परम उदार थे। देवी देवताओं सदाचार, नैतिकता के प्रतीक थे। विविध प्रकार के देवी देवताओं की कल्पना करने पर भी आर्य एकेश्वरवाद की भावना को भी समझ चुके थे। प्रारंभ में आर्यों ने वरुण को देवाति देव माना, परंतु बाद में उसका स्थान इंद्र ने ले लिया। परंतु आर्यों ने अनुभव किया कि इंद्र के ऊपर भी कोई एक परम सत्ता है जो समूचे ब्रह्मांड को संचालित करती है। बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल में भी आर्यों के देवता तो वही रहे, परंतु उनके महत्व में परिवर्तन हो गया। ऋग्वेदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों के सूचक देवताओं इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य आदि का स्थान गौण हो गया और उत्तर वैदिक काल में उनका स्थान शिव, विष्णु, ब्रह्मा, पार्वती, दुर्गा, भैरव, गणेश आदि देवताओं ने ले लिया। ऋग्वेद में शिव का उल्लेख नहीं मिलता। रुद्र नामक देवता, छोटे देवता का उल्लेख अवश्य मिलता है। वहीं रुद्र अब शिव के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। शायद यही से शैव संप्रदाय का उदय हुआ होगा। इसी प्रकार ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख छोटे देवता के रूप में मिलता है, परंतु उत्तरवैदिक काल में वह प्रधान यज्ञ पुरुष हो गए। उन्हें नारायण नाम से भी पुकारा जाने लगा। ऋग्वेद में प्रजापति का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं मिलता, परंतु उत्तरवैदिक काल में ब्रह्मा के रूप में यज्ञों का स्वामी माना जाने लगा। इस युग में अनार्यों की यक्ष पूजा, गंधर्व पूजा, राक्षस पूजा, सूर्य पूजा आदि की भी आर्य समाज में प्रतिष्ठा हो चुकी थी। इसी आधार पर कुछ विद्वानों का मानना है कि उत्तर वैदिक काल का महान कार्य हिंदू धर्म का संगठन है। वैदिक आर्यों की पूजा उपासना विधि, यानी वो अपने देवताओं को किस तरह पूजते थे, उनको संतुष्ट करते थे, उनकी उपासना करते थे। अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आर्य 2 तरीकों से पूजा उपासना करते थे। एक प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना और स्तुति,
के द्वारा और दूसरी यज्ञों के द्वारा। यानी वो अपने देवताओं से प्रार्थना करते थे, उनकी प्रार्थना में स्तुति श्लोक मंत्रों का जाप करते थे, और दूसरा उनका जो तरीका था पूजा उपासना का वो था यज्ञों का आयोजन करना। यज्ञों का आयोजन उनकी उपासना का मुख्य अंग था, इसलिए ऋग्वेदिक आर्यों के धर्म को यज्ञ धर्म भी कहा जाता है। यज्ञों में अन्न घी मांस तथा सुगंधित सामग्री की आहुति देकर आर्य अपने देवताओं से लंबी आयु पुत्र पौत्र धन धान्य की प्राप्ति शत्रुओं का विनाश करने की प्रार्थना करते थे। प्रारंभ में प्रत्येक आर्य यजन कार्य स्वयं करता था, परंतु बाद में ब्राह्मण पुरोहित की आवश्यकता महसूस होने लगी और उसकी सहायता ली जाने लगी। ऋग्वेद में वृहत एवं व्ययात्मक मतलब यानी बड़े विशाल और व्यय यानी खर्चीले यज्ञों का उल्लेख मिलता है, जो प्राय राजाओं और धनी व्यक्तियों द्वारा ही संपन्न होते थे। ऋग्वेदिक आर्य देवता पूजा के साथ अपने पितरों की भी पूजा करते थे। ऋग्वेदिक काल में मंदिरों का निर्माण नहीं हुआ था और न ही मूर्ति पूजा प्रचलित थी, किंतु ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 गायें देकर इंद्र की प्रतिमा लेने का उल्लेख जरूर आता है। इससे प्रतीत होता है कि मूर्ति पूजा से आर्य लोग परिचित अवश्य थे। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों की जटिलता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। यानी जो ऋग्वेदिक काल में यज्ञ सरल थे, सादा थे, कम खर्चीले थे, किसी पुरोहित पाखंडे की जटिलता की आवश्यकता नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों की जटिलता अपने चरम पर पहुंच गई। कोई यज्ञ तो वर्षों तक चलते थे। इस प्रकार के यज्ञों में बहुत अधिक धन व्यय होता था। ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक यज्ञों कालों यज्ञ क्रियाओं यज्ञ मंत्रों यजमानों उनकी संख्या विशेषज्ञता आदि का विस्तार से उल्लेख मिलता है। ऋग्वेदिक आर्यों में जहाँ देवताओं के प्रति आत्मसमर्पण की भावना थी, वहीं इस युग के आर्यों में मंत्र शक्ति तथा यज्ञादि के द्वारा देवताओं को अपने वश में करने की भावना का भी विकास हुआ। यानी ऋग्वेदिक काल में जो धर्म के प्रति उनकी उदार सोच थी, जो दया क्षमा ईश्वर के प्रति देवताओं के प्रति थी, उसका स्थान ने तंत्र मंत्र और अपने तपस्या अपने ज्ञान के बल पर देवताओं को भी मंत्र तंत्र के द्वारा अपने वश में करने की उनमें भावना का विकास हुआ। इसलिए अब यज्ञों में बलि का महत्व भी बढ़ने लगा। उदाहरण के लिए अश्वमेध यज्ञ में अश्व और पुरुषमेध यज्ञ में पुरुष की बलि दी जाने लगी। यज्ञों के कारण समाज में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा बहुत अधिक बढ़ गई। पंच महायज्ञ और 3 ऋण, ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें दिखाई देता है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में 5 महायज्ञों का महत्व बढ़ गया। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन निम्न 5 महायज्ञ यानी 5 महायज्ञ करने पड़ते, जो इस प्रकार थे ब्रह्म यज्ञ, इसे ऋषि यज्ञ भी कहते थे। पहला जो 5 महायज्ञ में पहला है ब्रह्म यज्ञ, जिसे ऋषि यज्ञ भी कहते हैं। इस यज्ञ के माध्यम से मनुष्य अपने प्राचीन ऋषियों के प्रति आदर भावना प्रकट करता था। आदर भावना का सर्वोच्च ढंग था विद्या अध्ययन करना था। इसी से इस यज्ञ के अवसर पर स्वाध्याय करने का नियम बनाया गया। दूसरा 5 महायज्ञ का दूसरा यज्ञ था देव यज्ञ, देवताओं को प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए किया जाता था। इसके अंतर्गत प्रातः और सायं अग्नि इंद्र प्रजापति सोम पृथ्वी आदि देवी देवताओं के नाम के साथ स्वाहा कहकर अग्नि में आहुतियां दी जाती थी। पहला हो गया ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा था भूत यज्ञ। इसके अंतर्गत पृथ्वी जल वायु आकाश प्रजापति काम विश्व देवों आदि को भोजन की बलि दी जाती थी भूत यज्ञ के अंतर्गत। चौथा यज्ञ था पितृयज्ञ। इस यज्ञ में पितरों के लिए तर्पण बलिहरण अथवा श्राद्ध आदि का आयोजन किया जाता था। 5वां यज्ञ था मनुष्य यज्ञ। मनुष्य मात्र के प्रति उत्तरदायित्व एवं सहायता की भावना से इस यज्ञ का जन्म हुआ। इस प्रकार ये 5 महायज्ञ की अवधारणा का विकास और महत्व स्थापित हुआ उत्तर वैदिक काल में। ये यज्ञ कोरे कर्मकांड नहीं थे, बल्कि मनुष्य को समाज के प्रति उनका बोध कराने वाले थे। 3 ऋण। उत्तर वैदिक काल में तिर ऋण है। 3 ऋण की कल्पना या इसकी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। 3 ऋण की कल्पना ने
इस संसार में प्रत्येक मनुष्य देवताओं, ऋषियों, माता पिता, अतिथियों और अन्य प्राणियों से कुछ न कुछ साधन, ज्ञान एवं शक्ति प्राप्त करता आया है और उस आधार पर अपने जीवन को सुखी एवं संपन्न बनाता है। अतः प्रत्येक मनुष्य का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह इन ऋणों से मुक्त होने के लिए, उऋण होने के लिए प्रयत्न करे। ये ऋण है देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन ऋणों की कल्पना के मूल में भी समाज के प्रति व्यक्ति के दायित्व और कर्तव्य छिपे हुए हैं। पितृ ऋण ने इस भारतीय समाज, धर्म, संस्कृति को बहुत अधिक प्रभावित किया है और जिसके कारण पुत्र प्राप्ति के महत्व को बहुत ज़्यादा प्रतिपादित किया, जिसके कारण समाज में महिलाओं, विशेषकर बालिकाओं की स्थिति कमजोर हुई। और अन्य बातों की बात करते हैं। आर्य लोग यज्ञ और स्तुति के साथ नैतिकता के विकास के लिए भी प्रार्थना करते थे। वे सद्गुणों की वृद्धि पर जोर देते थे। जादू, टोना, टोटका, धोखा, व्यभिचार आदि को पाप समझते थे। ऋग्वेद में पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक की कल्पना भी मिलती है। आर्यों का विश्वास था कि पुण्य कर्म करने वाले लोग मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में रहते हैं और निम्न कर्म करने वाले लोग नरक के अंधकूप में रखे जाते हैं। ऋग्वेद में मोक्ष का उल्लेख नहीं मिलता। आर्य लोग अमरता में विश्वास रखते थे। वे आत्मवादी थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि ऋग्वेदिक आर्यों में भी पुनर्जन्म की भावना का उदय हो चुका था, परंतु पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में इस प्रकार प्रश्न के बारे में निश्चित रूप से कहना कठिन है। ऋग्वेदिक काल में इस भावना का उदय हो चुका था, इसी में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तत्व चिंतन की लहर। तत्व सृष्टि दर्शन के संदर्भ में जो विचार विमर्श है, तत्व चिंतन की लहर। उत्तरवैदिक काल में जहाँ एक तरफ यज्ञ, बलि, कर्मकांड, संस्कार आदि पर अधिक जोर दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ तप, ज्ञान मार्ग का विचार भी प्रारंभ हो चुका था। अरण्य ने तप का प्रतिपादन किया। अरण्य यानी वनों की एकांतता में जो ग्रंथ लिखे गए, पढ़े गए, उनका विधान किया गया, उन्होंने ये ज्ञान मार्ग का विचार सामने रखा। अरण्यों को तप के विचार का प्रतिपादन, उन्होंने योग साधना, शरीर कष्ट सहकर परम ब्रह्मा की प्राप्ति का मार्ग बताया, अर्थात मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया। उपनिषदों ने ज्ञान प्राप्ति का प्रतिपादन किया। उपनिषद शब्द का अर्थ ही उस ज्ञान से है जो ब्रह्म को नष्ट करके यथार्थ ज्ञान की ओर ले जाता है। अर्थात उपनिषदीय ज्ञान के द्वारा जो ब्रह्म मिथ्या ज्ञान, उसको समाप्त करने पर जोर देता है और यथार्थ ज्ञान की ओर ले जाता है। दूसरे शब्दों में अध्यात्म विद्या या ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म, आत्मा, जन्म, मरण, जीवन के वास्तविक ध्येय आदि से संबंधित दार्शनिक सिद्धांतों का गहन चिंतन उपनिषदों में मिलता है। उपनिषदों के अनुसार मनुष्य का सच्चा ध्येय मोक्ष प्राप्ति करना है। मोक्ष आवागमन से अर्थात जन्म मरण के चक्र से छुटकारा प्राप्त करना ही है, उसी को मोक्ष कहते हैं। उपनिषदों में स्पष्ट किया गया कि आत्म तत्व को पहचाने बिना मोक्ष संभव नहीं है। आत्म तत्व को पहचाने बिना मोक्ष संभव नहीं है। मोक्ष के सिद्धांत के साथ उपनिषदों में कर्म, पुनर्जन्म का भी विवेचन किया गया है। उपनिषदों में कहा गया है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्मों को सुधारे। उपनिषदों में सृष्टि रचना पर भी प्रकाश डाला गया है। उनका मत है कि सृष्टि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पंच तत्वों से बनी हुई है। इन पंच तत्वों का स्वामी महातत्व है। यही महातत्व प्रकृति का मूल तत्व है और यही ब्रह्म है। धन्यवाद।